I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. कर सकते हैं. This is ridiculous. प्लीज मेरी बात सुनिए बकवास बंद कीजिए. सर. सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर प्लीज. जरा एक कॉफी लाना. ओके सर. केतन, बाहर सर है. अगर वो नॉर्मल होते तब प्रॉब्लम होगी. अभी उनका मूड आउट है. प्रॉब्लम नहीं होगी. हे, कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? हमेशा की तरह सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे. काम करके पैसा कमाने की बजाय ऐसी ऊट पटांग खोज करेंगे और दूसरों के सामने हमेशा अपना मजाक बना लेंगे. ऐसा लगता है वो तो हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते. हे, इस तरह उन्हें कोसने के बजाय उनके जैसा सोचने की कोशिश करो. What do you saying? वो दिमाग बदलते हैं और मैं दिल को बदलता हूँ. दोनों एक ही काम है. हाँ, बस आई. शिवा, हाँ? कॉन्फ्रेंस की बात मत करना. हाँ, चाय. क्या हुआ, उदास लग रही हो? वो क्या है ना, मैंने एक सपना देख लिया था. यही ना कि कॉन्फ्रेंस में मेरी बेइज्जती हो रही है. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. मैं अक्सर ये सपना देखती हूँ कि मैं ऊंचाई से नीचे गिर रही हूँ, बस इसलिए. ऐसे सपने बहुत से लोगों को आते हैं. सांप से काटा जाना, ऊंचाई से गिरना. देखो, आदि मानव तो पेड़ और पत्थरों में सोकर अपना जीवन बिताता था. ये डर उस वक्त से है. दिमाग का डर अगली पीढ़ी को भी होता है. मैं दिमाग बदलना चाहता हूँ लेकिन कोई भी मेरा विश्वास ही नहीं करता. आपकी कॉफी ठंडी हो रही है. तुम मेरी बातों से बोर हो रही हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है. हाँ कह देती तो वो और नहीं बोलते. अब आधा घंटा उनकी लेक्चर सुननी होगी. शिवा, हर सफल वैज्ञानिक को पहले असफलता ही मिली है. जब राइट ब्रदर्स ने कहा कि इंसान भी उड़ सकता है तो सभी ने कहा कि सिर्फ पंछी और फरिश्ते ही आसमान में उड़ सकते हैं. और आज हम उड़ते हैं ना. जब गैलीलियो ने कहा कि दुनिया गोल है तो उन्हें इसके लिए माफी मांगनी पड़ी. कुछ दिन पहले अगर हार्ट ट्रांसप्लांट की बात होती तो कोई विश्वास करता? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इंसान का ब्रेन हार्ट के जैसे सिर्फ पंप नहीं करता है ना. इंसान का पूरा शरीर ही उसके ब्रेन पर डिपेंड करता है और ऐसे ऑर्गन को बदलना बहुत बड़ा चैलेंज है. इसी चैलेंज को तो मुझे एक्सेप्ट करना है. लड़की का ब्रेन अगर लड़के को लगा है तो क्या होगा? देखो, कुदरत पहले ही ये गलती कर चुकी है. उसी की वजह से आज यहाँ पर किन्नर है. केतन इसके बारे में जानता है. केतन, केतन, सर. तुम जो जानते हो शिवा को बताया नहीं क्या? डॉक्टर, मेरी उसे बताने की बात छोड़िए. पहले ये बताइए आपने कॉन्फ्रेंस मीटिंग में क्या कहा. ये रिसर्च छोड़िए और पैसे कमाने के बारे में सोचिए. हम आप ही के भरोसे पर हैं. तुम अपनी जिंदगी जीने की बात कर रहे हो, मैं इस दुनिया के लिए जीने की बात कर रहा हूँ. फैसला कर लो क्या चाहिए. देखना अगली बार डॉक्टर कामयाब हो जाएंगे. तुम्हें कैसे पता? अब तक वो 17 बार फेल हो चुके हैं, लेकिन अब की बार उन्हें जरूर कामयाबी मिलेगी. देखना. मुझे तो नहीं लगता. आई एम सॉरी. इस बार मैं जरूर कामयाब होऊंगा. केतन, टेबल के ड्रॉअर में एक डॉक्यूमेंट है, लेकर आना. जी डॉक्टर. ये लीजिए. यही है मेरा प्रोजेक्ट. इस बार कामयाबी जरूर मिलेगी. डॉक्टर तो 2 आदमी ऐसे लाने को कह रहे हैं जैसे हम 2 वड़ा पाव लेकर आते हैं. ये कैसे हो सकता है यार? उन्होंने सच में ऐसा कहा? वो ब्रेन के जरिए इस दुनिया के लिए जीने की बात करते हैं. हे, अगर वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो जाओ, जाकर 2 लोगों को लेकर आओ. अरे पागल, ब्रेन बदलने की बात करेंगे तो कौन तुम आएगा? उन्हें बताना ही मत, बिना बोले ही ले आओ ना. ये इंसान उठाने का केस है. सुबह मैंने किसी इंसान को उठाया तो शाम को पुलिस मुझे उठा लेगी, समझी? मतलब ये काम नहीं होगा. हो सकता है. अरे बाप रे, ऐसे 2 आदमियों को मुझे पकड़ना होगा जिन्हें दुनिया में कोई नहीं चाहता. जिन्हें दुनिया में कोई नहीं चाहता? तो तुम ऐसा करो कि 2 भिखारियों को ले आओ. हाँ, आजकल तो वही लोग अमीर हैं. तो अनाथ ठीक रहेगा. उनके भी तो कोई ना कोई फ्रेंड्स होंगे, वो जाकर कंप्लेंट करेंगे ना. तो आइडिया, मेंटल. उनके भी तो रिश्तेदार होंगे. सही कहा, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि मेंटल लोगों के घर वाले उन्हें घर में रखने से ज्यादा बाहर असाइलम में रखना पसंद करते हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं. हाँ तुम सही कह रही हो.
पागल को ढूंढने के लिए मैं पागल बन जाऊं? नहीं नहीं, मैं एक पागल को पागल के पीछे जाने को कह रही हूँ। अरे तेरी तो मैं। लिफ्ट प्लीज। हाँ बैठिए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। कहाँ जाना है आपको? ब्रदर आप कहाँ पर जा रहे हो? मैं तो काम से कहीं जा रहा हूँ, आपको कहाँ जाना है? ब्रदर काम से जाने वाला आदमी बेकार में नहीं जाएगा और बेकार में जाने वाला आदमी काम पर नहीं जाएगा। हेलो देखिए, मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। कहाँ जाना है चुपचाप बताइए। ब्रदर जब इंसान का दिमाग ज्यादा खराब हो जाता है तो दुनिया उसे पागल समझने लगती है। क्या लोग आपको पागल कहते हैं? अब मैं क्या कहूँ, पागल शब्द सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है ब्रदर, इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ और मैंने आपकी गाड़ी में लिफ्ट ली है। मरने के लिए मेरी गाड़ी क्यों चुनी आपने? क्या कहूँ ब्रदर, लोग कहते हैं कि बाइक से मरना बॉडी के लिए अच्छा होता है, इसीलिए मैंने आपकी गाड़ी चुनी है और थोड़ी देर में हम दोनों इस गाड़ी से गिरकर मर जाएंगे। क्यों ना भाई, मरने से पहले हम लोग इस बॉडी का कुछ अच्छा काम कर लें। सही कहा ना मैंने? ब्रदर आपने मुझे तो मेरे घर तक पहुंचा दिया। वैसे अच्छा है ब्रदर, हम दोनों उधर रोड में गिरकर मरते, इससे अच्छा है कि घर पर मरे। थोड़ा घर वालों को भी परेशान करना चाहिए। तुम रुको, मैं दोस्तों को बुलाकर लाता हूँ। जल्दबाजी में अकेले मत मर जाना ब्रदर, मेरा इंतजार करना, मैं आता हूँ। मुझे तो एक साथ दो शरीर मिल गए। चल कबड्डी 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 कबड्डी, इसमें से 5, इसमें से 6, इसमें से 10। हेलो शिबा, हाँ, मैं केतन बोल रहा हूँ। क्या हुआ केतन? पागल मिल गए। लिफ्ट प्लीज। डॉक्टर मेरी बात मानिए, मैं पागल नहीं हूँ, मैं फोन पर बात कर रहा था। मैंने आपकी बात मान ली, आप पागल नहीं हैं। आपके पास एक फोन है ना, फोन लगा लीजिए। डॉक्टर एक ही कॉल करना था, मैंने बात कर ली है। ओके, क्या बात की आपने? डॉक्टर वो मेरा पर्सनल मैटर था। तब आप सब लोग पीछे घूम जाओ। आप सच में डॉक्टर ही हो ना? तुम्हें कोई शक है क्या? ओहो सॉरी डॉक्टर, मैं कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये लोग सुन तो सकते हैं ना? गुड, वेरी गुड। सब के सब बाहर जाओ। ओके सर। अब मुझे आप पर कुछ भरोसा हो रहा है। बोलिए क्या बात है? डॉक्टर वो एक इंटरनेशनल रिसर्च मैटर है। इंटरनेशनल रिसर्च मैटर? यस। इलेक्ट्रिक शॉक रेडी करो तो। डॉक्टर डरिए मत, वो किसी और पेशेंट के लिए। आप बोलिए। हम एक इंसान के ब्रेन को दूसरे इंसान में ट्रांसफर करने वाले हैं। ओके कंफर्म। अब तुम्हें उस रूम में जाना होगा। ओहो क्या डॉक्टर, रुकिए हाँ। मैं कॉल कर लेता हूँ। जरूर कॉल करो, तब से मैं वही तो बोल रहा था। बोलो केतन। डॉक्टर मेरा नाम मार्टिन लियो। समझ गया, आप एक इंटरनेशनल रिसर्च में बिजी हैं। एक इंसान का ब्रेन दूसरे इंसान में लगा सकते हैं, यही ना? तो इलेक्ट्रिक शॉक रेडी करो तो। डॉक्टर हाँ? तुम जरा बाहर जाओ, मैं बात करता हूँ। ये मेरा कार्ड। ओ, आप वाकई में साइंटिस्ट हैं? सॉरी सर, आप कुछ ब्रेन बदलने की बात कह रहे थे, वो सच है क्या? नो नो, वो पागल है, उसे मैं पर्सनल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। ओ, कैरी ऑन। ओके थैंक यू। लेकिन सर उसे बाहर मत जाने दीजिएगा, कहीं किसी दूसरे का ब्रेन ना आप निकाल अपना ले। ब्रेन संभाल कर रखिए। केतन को उन्होंने पागल समझा। शिबा देखो केतन, दूसरों की बात मत सुनो, हार मत मानो, जाकर पागल को ढूंढो। फिर से ढूंढूं सर? और क्या, तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा है। ये काम मैं नहीं कर सकता। क्यों? मेरे साथ शिवा को भेज सकते हैं क्या? नहीं भेज सकता। आपको उस पर भरोसा नहीं है तो मुझे भी अपने आप पर नहीं है। केतन मेरी बात सुनो, ये लो कार की चाबी, लोकल में मत ढूंढो, शहर के बाहर जाओ, पागल तुम्हें जरूर मिलेगा। ये कुछ पैसे लो, 2 दिन में उस पागल के साथ आना। 2 दिन में नहीं आया तो? 2 हफ्ते में आ जाएगा। 2 हफ्ते में भी नहीं आया तो? नो प्रॉब्लम, ये खुद ही पागल बन जाएगा। नहीं डॉक्टर, मैं जरूर पागल के साथ वापस आऊंगा।
पहले खाना खा लें या गिफ्ट दें या गिफ्ट दे के खाना खाएं? सवाल मत पूछो, बोला था ना मैंने। अब चलो, मैं तो ये कहना चाहती थी कि मुंह बंद रखो और चलो। पापा, अब तुझे क्या मैं चाहिए? अपना रुमाल हाथ में रखूं या पॉकेट में? दो मुझे। चलो। बधाई हो तुम्हें भी। मैं इधर खड़ी रहूं या उधर? भी खड़ी हो जाओ। अरे क्या हो गया चाचा? वो आपकी बीवी है तो क्या तेरी बीवी है? कैसे सवाल पूछता है? तो साथ में खड़े रहिए ना सर। अभी ठीक है ना? खून दोगे जान बचेगा, भले तुम्हारा खून कम हो जाएगा, दाएं मोड़ो खाना मिलेगा। पापा, क्या हुआ? मैं कुर्सी पे बैठा रहूं या खड़ा हो जाऊं? जैसे बैठना वैसे बैठो, सवाल मत पूछो। बताओ ना पापा। उठो। पापा, ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। सर खाना कब मिलेगा सर? अरे मिलेगा ना। अरे जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लगी खाना है। प्लेट में देंगे कि पत्ते में देंगे सर? टाइम लगाओगे? दिखाई नहीं दे रहा, केले के पत्ते में बहुत डालेंगे। भूख लगी है सर। ये बच्चा आपका, ये क्या किसका है? ये मेरा ही बेटा है, ये मेरी बीवी है। मैं राशन की दुकान में काम करता हूँ और मेरा बाप ऊपर चला गया। इतना ही काफी है या और कुछ पूछना है? हाँ ठीक है, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आओ बिरयानी। सर ये मुर्गी की टांग दाई है कि बाई है सर? पापा, सर इस गेटअप में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। सर बैंड कितना अच्छा बजा रहा है सर। अच्छा आप लड़की वाले हैं कि लड़के वाले हैं? लड़के वालों की तरफ से। और आप? मैं लड़की की तरफ से आया हूँ सर, क्योंकि किसी जमाने में लड़की मुझसे बहुत प्यार करती थी सर। लड़की मुझसे बहुत प्यार करती थी सर। सर किसी जमाने में लड़की मुझसे बहुत प्यार करती थी सर। मारो इसे, मारो। अरे सुनो सुनो, रुको, क्यों मार रहे हो? छोड़ो इसे। क्या हुआ? क्या किया तुमने? मैं कौन हूँ? जाओ, मुझे तुम आओ। लोग जानते नहीं हो। जाओ, मैं बाद में कह रही देखूंगा। हूँ ना। मैं कार जाओ लेके तो। आऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, जाओ कल कहीं का जाओ। अमेरिका वाले मुझे कार में लेकर जाएंगे। हाँ याद रखना। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। क्या हुआ केतन? कोई पागल मिला? केतन पीटरसन, कोई पागल मिला क्या? समझ में नहीं आता डॉक्टर, पागल को कहाँ जाकर ढूंढूं? पागल को ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो जाऊंगा। आपको पागल मांगता क्या? अपन बताएगा कहाँ मिलेगा आपको? अरे बिल्कुल आसान है। डॉक्टर मैं आपको कॉल करता हूँ। तुम यहाँ से बिल्कुल सीधा जाओ। ये पागल है? ये तो काफी डिसेंट लगता है। ये पागल नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, कैन आई हेल्प? वो मैं वो क्या है? यहाँ पर कोई पागल मिल सकता है पागल को क्या? ढूंढ रहे हैं, एम आई करेक्ट? हाँ करेक्ट। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं सर। एक काम कीजिए, हाँ सीधा जाइए, सीधा जाकर। लेफ्ट लीजिए, ओके। वहाँ एक सिग्नल आएगा। ओह उसके बाद यू टर्न लीजिए और फिर राइट टर्न लेकर ओके। सामने सिग्नल दिखेगा। ओहो उसके सामने दीवार पर एक पागल बैठा हुआ मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम सर। थैंक्स सर। ओके सर, बाय सर। मैंने तो उसे सही रास्ता बताया, उसकी समझ में आए ना आए। छोड़ो, तुम अमेरिका के बारे में सोचो। अमेरिका सर। पहुंचने के बाद एनी मोर हेल्प सर? सर वो पागल दिखने में कैसा होगा? गुड क्वेश्चन सर। कलर मिट्टी जैसा, मतलब मेरी तरह। थोड़ा लंबा, मतलब मेरे जितना। ओह और खूबसूरती के बारे में वो खुद ही बताएगा सर। कोई बात नहीं, आजकल तो ये फैशन हो गया है सर। ध्यान रखिएगा सर, ऐसा कहने वाले पागल होते ओके हैं। सर, हाँ मैं चलता हूँ। यू वेलकम अगेन सर। ला 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 ला। अमेरिका पहुंचना है और वहाँ टिंकी चका टिंका चका टिंका चका टिंका चका।
अमेरिका की फ्लाइट बिना रुके चली गई। यस। आप यहाँ बैठे हैं सर? व्हाई मैन? कहीं ये तो वो पागल नहीं है? तुमसे भी पूछ रहा हूँ। हाँ? Who are you? सर अरे मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। अपॉइंटमेंट लिया है क्या? अपॉइंटमेंट? किस काम से आए हो? इसका दिमाग तो बहुत चलता है। अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया, आने का कारण भी नहीं बता रहे हो। बट वन थिंग, तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो पता है मैन? सर एक्चुअली बात ये है। बात मत करो, पहले वहां से एक ईंट उठाओ। लेकिन क्यों सर? डू व्हाट आई से। पहले ईंट उठाओ मैन। डॉक्टर ईंट उठाने पूरी को ईंट लगा उठाओ दी। मैन। इससे क्या करने वाला है ये लीजिए। इस ईंट के साथ ब्रेन का कनेक्शन है पता है क्या? आप ब्रेन के बारे में क्या जानते हैं? जानता हूँ। अब आपको आपका ब्रेन दिखाई देगा क्योंकि मेरी आंखों को बहुत दिनों से खून नहीं दिखा है। अरे बाप रे! नहीं, ए रुको रुको, उन्हें क्यों भगा रहे हो? वो तुमको लेने के लिए अमेरिका से कार में आए हैं। अमेरिका से आए? कार कहाँ है? देखो यही कार है। वाओ, व्हाट अ कार मैन। सर वो एक पागल है, बस इतना कह दीजिए कि उसे कार से अमेरिका ले जाने के लिए आए हैं। वो छुप जाएगा। ओके, अमेरिका गोइंग, ट्रम्प मीटिंग, बराक ओबामा कॉन्फ्रेंस, सब कुछ ओके, टेंशन नहीं लेने का। हे मैन, ये दरवाजा खोलो, मुझे अंदर बैठना है। उधर और कोई बैठा है, आप अंदर आकर बैठ जाइए। ओके, सॉरी सर डिस्टर्ब करने के लिए। तुम अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, ओबामा मीटिंग, ओट्स मिल ईटिंग। अरे गाड़ी में बैठो यार। एसी चालू है क्या? हाँ? सीट बेल्ट बांधे बगैर गाड़ी चलाएगा? सीट में बेल्ट नहीं है यार। मैंने शर्ट में बेल्ट पहनी है, तेरी सीट में बेल्ट नहीं है। गोरे सब कुछ सिखा कर गए लेकिन डिसिप्लिन नहीं सिखाई। मैं अच्छी बात करता हूँ तो भी पागल कहते हैं मुझे। चुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। डॉक्टर गुड मॉर्निंग। बिना मतलब गुड मॉर्निंग कहने की आदत नहीं है मुझे। अंडरस्टैंड? अब मैं बैठता हूँ। अच्छा, ये सर कौन है? ये है डॉक्टर मार्टिन लियो। ओह, मेडिकल चेकअप के लिए सर। जल्दी चेकअप कीजिए सर। अच्छा ब्रो, अमेरिका जाने के लिए वो गाड़ी बिल्कुल नहीं चलेगी। महंगी गाड़ी का अरेंज करो, महंगी गाड़ी में जाएंगे। ये बताओ मैं तुम्हें ऑन द वे ड्रॉप कर दूं? पागल हो क्या? अमेरिका रास्ते में थोड़ी है। यहाँ से 68 किलोमीटर दूर है। अगर शॉर्टकट से जाएंगे ना तो 87 किलोमीटर होता है। ब्रेन का भी थोड़ा बहुत यूज कर लो ना। हाँ हाँ यूज करेंगे। ओके लिव इट। मेडिकल चेकअप पहले पूरा कर लेते हैं। इससे पहले बेहोशी की दवाई दे दो। शिबा, शीबा, एक्टिवा में आ जाओ डार्लिंग। क्या बात है? इन्हें अंदर लेकर जाओ, दूध पिलाकर सुला दो। ओके। वाओ, गुड डॉक्टर, क्यूट असिस्टेंट। चेकअप कराने में मजा आएगा। झिंका चका झिंका चका झिंका चका झिंका चका। केतन, ये तो मिल गया। अब हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जिसका ब्रेन ठीक हो। उसके बाद ही ब्रेन ट्रांसफर करके उसकी हरकतों से और उसके सोच विचार से हम जजमेंट कर पाएंगे। जल्दी करो। अरे ओ ब्रिलियंट ब्रेन वाले, तू कहाँ होगा? माँ, ये टी शर्ट कैसा लग रहा है? अरे ये तेरी पसंद थी, मैं उसके बारे में क्या अपनी बोलूं? काली जुबान से कहो कि मैं ही जीतूंगा। वो हमेशा थोड़ी ही होता है, किसी के बोलने पर सच नहीं होता। लेकिन तुम खुद कभी बोलती ही नहीं हो। बेटा, कोई कहे न कहे, तू ही जीतेगा। अरे भगवान, अरे रुक, अरे कोई बचाओ! अरे बचाओ मुझे! छुपनी कहाँ है? चलो निकल बाहर। मुझे बचाओ इससे। अरे आ गया ना। ए, मुझे अर्जेंटली बाहर जाना है। अर्जुन, जरा देखना यहाँ क्या प्रॉब्लम है। अरे घूर क्या रहा है? तू उसे सपोर्ट कर रहा है? किसी जमाने में मैं भी तेरे जैसा ही था। अरे जाना, सुबह सुबह ऐसे कॉमेडी मत कर यार। मियाँ बीवी का झगड़ा रोकने के लिए मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ। जा जाके माँ से मिल ले। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या बताऊं, आजकल इसकी भूलने की आदत सीमा पार कर चुकी है। सुबह मेरे पिताजी से कहती है टैंक की सफाई हो चुकी है, अभी जाइए, अगले महीने में आ जाइए। लेकिन तुम तो जानते हो उसे भूलने की बीमारी है, तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। अरे ये क्या बात हुई? उसे अपने माँ बाप याद हैं, तो मेरे माँ बाप को कैसे भूल जाती है? आज ही फैसला करके इसे इसके बाइक के भेज दूंगा। सुनो, एक तो तुम उसके घर में रहते हो, भूल गए? तुम्हारी वजह से उसके माँ बाप बाहर रहते हैं, ये ठीक है? घर में लक्ष्मी की तरह एक बेटी है, अपने लिए नहीं कम से कम बेटी के लिए तो झगड़ा मत करो। अरे दरअसल मुझे बात तुम्हारी ऐसी है- बात नहीं सुननी।
मेरी बात मानो, उसे तुम्हारे घर लेकर जाओ। अर्जुन, अर्जुन, छोड़ दो उसे। स्टॉप इट, छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 knockout, you are winner. अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन, अर्जुन, ठीक हो ना? उठो। उसे ड्रिंक में कुछ पाउडर डालकर पिलाया गया है। थोड़ा सीरियस है, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन थोड़े दिन के लिए उसके खाने पीने में केयरफुल रहना होगा। 2 घंटे में नॉर्मल हो जाएगा, उसे घर ले जा सकते। थैंक यू डॉक्टर। दैट्स ओके। सिस्टर, हम अर्जुन से मिल सकते हैं क्या? अभी वो होश में नहीं है, तुम सब नहीं मिल सकते हो। अभी जाके दवाइयाँ लिया जो डॉक्टर ने लिखी है। ए, ईमानदारी से तुम जीत नहीं सकते, इसलिए तुमने बेईमानी की। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या बकवास कर मैं रहा है? बकवास कर रहा हूँ? हाँ मास्टर, आपको पता नहीं है, फाइट शुरू होने से पहले ये आदमी अर्जुन के रूम के अंदर गया था, तभी मुझे शक हुआ था। मैंने इग्नोर किया इसे। ए सुनो, बकवास मत करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ए, मैं जानता हूँ तूने ये सब किया है। अगर तुम्हें डाउट है तो जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ या मैनेजमेंट को जाकर कंप्लेन करो। मैं उधर साबित करके दिखा दूंगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। ए, तू क्या साबित करेगा? मैं अब जानता हूँ आगे मुझे क्या करना है। ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दी है। तुम ट्रीटमेंट जारी रखना, हाँ, बिल्कुल छोड़ना मत। जेनी, तुम अर्जुन को लेकर घर जाओ, मैं और पापा मंदिर जाकर आते हैं। ठीक है आंटी। अर्जुन, आर यू ओके नाउ? नहीं जानकी, नेक्स्ट वीक नेशनल फाइट है और मुझे उसमें हिस्सा लेना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मॉम और डैड उसमें हिस्सा लेने देंगे। अर्जुन, इस बार नहीं तो अगली बार हिस्सा ले सकते हो, लेकिन सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मुझे कुछ नहीं हुआ है जानकी, मैं तो ठीक हूँ। मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है कि ये फाइट मैं जरूर जीतूंगा। ऐसी हालत में फाइट में हिस्सा लेना मुझे भी मंजूर नहीं है, तो फिर तुम्हारी माँ कैसे तुम्हें हिस्सा लेने देंगी? अगर तुम फाइट में हिस्सा लेना चाहते तो मम्मी पापा से झूठ बोल दो कि तुम बाहर जा रहे हो, तो उन्हें तुम्हें लेके कोई टेंशन नहीं होगी, और तुम जब जीत के वापस आओगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। करेक्ट जानकी, मैं वैसे ही करता हूँ। माँ, अब से मुझे जो भी पीना है मैं खुद ही बनाकर पी लूंगा, ठीक है ना? तेरे आखिरी राउंड की जीत की खुशी से ज्यादा मुझे दुख तब हुआ जब शुरुआत में तू मार खा रहा था। देखो माँ, मैं अगर हॉस्पिटल का चक्कर नहीं होता तो तुझे रोकती क्या? तू नेशनल फाइट में हिस्सा ले, ये मुझे भी पसंद नहीं है। झूठ बोलकर भी मैं जा सकता था, लेकिन मेरी गलती है कि मैंने सच कह दिया। तो तू झूठ भी बोलता है बेटा।
ए अर्जुन, ए अब मैं सच कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे अर्जुन, अर्जुन कहाँ जा रहा है? अर्जुन मत जा रुक। बेटा, अर्जुन, रुक जा। अर्जुन मेरी रुक ना। बात मान। कहाँ जा रहा है? मान ले अर्जुन, अर्जुन, मत जाओ। जा बेटा। रुको, मेरी बात सुनो। अर्जुन रुक जा। अर्जुन रुको। अर्जुन मत जा, हमें छोड़ अर्जुन मेरी कर। बात सुनो। अर्जुन अर्जुन मेरी रुक जा बात सुनो, बेटा। रुको। मत जा अर्जुन। बेटा। सर, अंदर आने से पहले नॉक नहीं कर सकते? इनडिसेंट फेलो। ओके लीव इट। क्या बात है? ये टैबलेट। शीबा, please give it the tablet. Take the tablet. Now, give me the tablet. Okay? केतन, पहले इसे रेडी करो। इसका मास्टर चेकअप के बाद बाल निकाल दो। ठीक है डॉक्टर, ब्यूटी पार्लर से किसी को ले आता हूँ। हे, तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? हाँ, रिलैक्स केतन। हाँ, मैं तो रिलैक्स होकर थिएटर में फिल्म देख रहा हूँ ना, ये काम ही ऐसा है। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए ये रोजी का जरिया बन सकता है, कमाओगे। हाँ? ब्लड निकल रहा है, मतलब नया ब्रेन आने का चांस है। प्यार में मारपीट होता है, लेकिन मारपीट से प्यार नहीं होता। पहले तुम दोनों बाहर जाकर डुएट गाना गाओ, उसके बाद बात करेंगे। ओके ओके। लेकिन मैं अकेले बोर हो जाऊंगा। तो हमारे साथ आप भी चलिए। यार, घर वालों से कोई झगड़ता है क्या? दोनों मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन वो हरकत मेरे साथ किसने की थी? दिवाकर ने। उस दिन रूम में आया था ना वो। उससे तो मैं। अब तू परेशान मत हो, मैंने उसे ढंग से समझा दिया है। कहाँ है अभी वो? अब उसको छोड़ यार, वो सब मैटर खत्म। फाइट जीतने के बारे में सोच। पेरेंट्स को मैं समझा लूंगा। दिमाग का दही हो गया यार। चल फिल्म देखने चलते हैं। अरे आज रहने दे, बहुत रात हो गई है, फिर कभी चलेंगे ना। ठीक है, तू जाकर सो जा, बाइक की चाबी दे दे मुझे। दरिया किनारे के बंगलो रे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। मेडिकल चेकअप करने के लिए टकलू होना जरूरी है क्या डॉक्टर? बिल्कुल है। सिर के बाल निकालेंगे तो चलेगा क्या डॉक्टर? सर पर बाल होंगे तो निकालना ही पड़ेगा। अच्छा ओके। सुनो, केतन और शिवा कहाँ हैं? वो दोनों एक जरूरी मीटिंग में बिजी हैं। आप बाद में आइए। उनकी मीटिंग से ज्यादा जरूरी मेरी है, बुलाओ उन्हें। उनसे भी जरूरी मीटिंग में जाना है। हाँ। ठीक है, बताने के लिए मना किया था, दिखाने के लिए नहीं। यो फॉलो मी। Come in, come in, come in, come in, come in. Come in. Doctora. जल्दी उठो। शिवा को कैसे सोफा बनाकर उसके ऊपर लेटा है, देखा ना? हे, क्या है ये सब? वो दिस इज कॉल्ड फिल्मी लव स्टाइल। अरे ये ऑपरेशन थिएटर है या सिनेमा थिएटर? भाई एक बालकनी देना। फिल्म शुरू हो गई? अभी नहीं हुई है। एक और आदमी मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन मिल नहीं रहा। डॉक्टर, कुछ लोग पैसों के लिए आते हैं, हम उन्हें बुला सकते नो हैं। नो, पेशेंट को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसका ब्रेन ट्रांसफर करने वाले हैं। इसे हम इंसान की चोरी कह सकते हैं। डॉक्टर, कहीं हम बहुत बड़ा अपराध तो नहीं कर रहे हैं ना? नॉनसेंस। हमेशा नेगेटिव बोलता है। जो भी होगा वो मुझे भुगतना होगा, मैं देख लूंगा। डॉक्टर, डॉक्टर पास वाले हॉस्पिटल में ले जाएं? नहीं नहीं, लैब में लेकर चलते हैं। उठाओ। MS 042134 बाइक आपकी है मैडम? हाँ सर, मेरे बेटे की गाड़ी है। मैडम,
कल रात उस बाइक का एक्सीडेंट हो गया। आरसी बुक में आपके घर का एड्रेस था। सुनिए जी, हमारा बेटा एक्सीडेंट में मर गया, मैडम, जल्दी आइए। मैंने कब कहा कि वो मर गया है? क्या बकवास कर रही है? हमारा बेटा तो ऊपर के कमरे में सो रहा है। राजेश, राजेश, आए बाबा। नीचे आओ बेटा। तो क्या वो बाइक कोई और लेकर गया था सर? मुझे नहीं पता सर, रात को उसका दोस्त आया था, लेकिन उसे मैं नहीं जानता। पापा क्या हुआ? कल रात को तुम्हारी बाइक कोई लेकर गया था क्या? अर्जुन लेकर गया था, हुआ क्या? अर्जुन आया था? हाँ। अरे बाप रे, अर्जुन के पापा को फोन करो। डॉक्टर ये देखिए, डॉक्टर यहाँ देखिए। केतन, कार निकालो। मैडम, वकील साहब आए। क्यों वकील साहब, जायदाद मेरे नाम पर हो जाएगी या नहीं? आपके पिताजी ने विल में साफ लिखा है कि अगर आपके भाई की प्राकृतिक मौत होगी तभी जायदाद मिलेगी। अगर उनकी हत्या हो जाती है या वो लापता हो जाते हैं तो पूरी जायदाद ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। हाँ, अगर उनका पागलपन ठीक हो जाता है तो वो अपनी मर्जी से जायदाद किसी को भी दे सकते हैं। और कोई रास्ता? सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने भाई को अपने साथ रख लीजिए और प्रॉपर्टी एंजॉय कीजिए। अगर उनकी प्राकृतिक मौत हो जाती है तो प्रॉपर्टी अपने आप आपकी हो जाएगी। इसका मतलब मैं उसके पास भिखारी बनकर रहूं? सर, वो तो मेरे पिताजी की दूसरी पत्नी का बेटा है, तो उस हिसाब से कुछ हो सकता है? हम कुछ नहीं कर सकते मैडम, विल में साफ साफ लिखा है। कानून के हिसाब से कुछ हो सकता है क्या? कानून नहीं बदलता मैडम। देखिए मैडम, पहले आप अपने भाई को घर पर ले आइए। अगर उसे चोट लगी और वो मर जाता है तो पूरी जायदाद ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। समझ गई ना? अब मैं चलता हूँ। अब उसे कैसे ढूंढूं? मैडम, बॉस, हीरो, स्टार, सिंघम 1, सिंघम 2 का एक मस्त गैंग है। फोन करो। ये सब टपोरी लोग कहाँ से आए? इनके थोबड़े से तो लगता है कि ये लोग खानदानी टपोरी लोग हैं। माँ, ये लोग सिर्फ देखने में ऐसे हैं, लेकिन एक्शन में ये लोग अब ये कौन है? ये मैडम इनका बॉस है। ठीक है, इसे फोटो दिखाओ। सेफ्टी से अपना काम करो ना, मैकेनिक हो ना, ध्यान नहीं है क्या? पागल ऐसे ही होते लापरवाह हैं। कहीं के। शिबा जी? हम ब्रेन चेंज करने वाले हैं। ऑक्सीजन ठीक है कि नहीं चेक कर लो। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और हाँ, एनेस्थीसिया देना मत भूलना। हाँ, ओके। माँ, मैं रेसलर लगता हूँ ना? अर्जुन, अच्छा लग रहा हूँ ना? यहाँ यहाँ ना क्या बेटा, हुआ? आजा। क्या आजा, हुआ? आजा, अरे आजा, क्या हुआ आजा। तुम्हें? मेरा मेरा बेटा आया है, देखिए तो, हाँ, देखिए तो मेरा अरे बेटा। अरे वहाँ कोई नहीं है, बेटा आया मैं बोल रहा हूँ ना। मैं आ कहती हूँ, जाएगा मेरी बात वो। मान लीजिए। पहले मेरा ठीक से बैठ बेटा जाओ। आया है। बैठो। मुझे मिलने आराम दीजिए से, उससे। आराम। बेटा, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? अर्जुन, भगवान, इसे क्या हो गया? अर्जुन, अर्जुन, ये लो पानी पियो। अर्जुन, लो पानी पियो, वो आ जाएगा। वो आ जाएगा। पानी पियो, आ जाएगा वो। चिंता मत करो, अर्जुन आ जाएगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हेलो राजेश। अंकल बोलिए। हमारे घर के सारे आईने निकाल दो बेटा। जल्दी एक कारपेंटर को भेज दो। भेजता हूँ अंकल। ओके, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर, डॉक्टर, हाँ? डॉक्टर। शिबा, एनेस्थीसिया नहीं दिया क्या? I'm sorry. ये एनेस्थीसिया देना भूल गई, लेकिन मैं बेहोश होना नहीं भूला। इंजेक्शन के दर्द की वजह से मैं पूरी तरह बेहोश नहीं हो पाया। जरा धीरे इंजेक्शन लगाइए, मैं बेहोश होने की कोशिश करता हूँ। Sorry sir. बॉयज, हमारा पहला असाइनमेंट अभी शुरू होता है। हम पांचों
हम पांचों बॉस हम पांचों 5 तरफ जाकर उसे ढूंढेंगे, ठीक है ना बॉस? नहीं, हम पांचों पहले अदरक वाली चाय पियेंगे। ओके बॉस। अदरक वाली चाय पीना कोई असाइनमेंट है? वही मैं प्लान बनाऊंगा। सिर्फ प्लान ही बनाते रहते हैं ए, बॉस। तू डबल मीनिंग में बात मत कर टकले। इस समय झगड़ा मत कीजिए बॉस। अदरक की चाय से शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन ये खत्म कहाँ होगी पता नहीं। 5 अदरक वाली चाय। पाँच। बॉस वहीं जाकर पीते हैं। वहाँ जाके पीने इज्जत की तो बात है। खरीद कर पीने में क्या इज्जत मिलेगी? ए, चुप कर। पता है ना बॉस से पंगा लिया तो क्या होगा। वहाँ तो बहुत बोल रहा था तू, अब बोल मुंह खोल के। बेवकूफ कहीं के, मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? बे तुझे लेकर नहीं आए हैं, तुझे किडनैप करके लाए हैं। लेकिन बॉस इसे किडनैप क्यों किया हमने? उसी के लिए। हाँ दिखाता हूँ, ये देख। ये कौन जानता है? अच्छे से जानता हूँ। अच्छी तरह से जानता है। हाँ अच्छे से जानता हूँ। बता जल्दी बता। तू मेरे बारे में नहीं जानता है? इस फोटो में जो उसको जानता है, कैसे जानता, कब से जानता, बता मेरे को। शादी से पहले इसे 2 बार देखा था मैंने। शादी से पहले देखा? ए, आखिरी बार कहाँ देखा ये बोल। कौन सा ट्यूब? हाँ यूट्यूब में मैंने इसे देखा था। ये कहता है यूट्यूब में देखा है। फोटो दे मेरे को। ये क्या है? ये लोग क्या काम करेंगे? इसको देखा? तू जानता है इसको? अरे भाई तुम लोग वही पूछ लेते, मैं बता देता। इस आदमी को शहर के मेंटल हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। खोलो मुझे, खोलो। शहर लेकर गए हैं? चलो हम लोग भी चलते। कॉस्ट्यूम चेंज, गाड़ी कहाँ है? आज से ठीक 90 दिन बाद ये लोग अपनी आंखें खोलेंगे। मेरा 18 सालों का सपना उस दिन सच होगा। हम बहुत ही खास ट्रीटमेंट देने वाले हैं। तुम दोनों अपनी शरारत को साइड में रखो और सीरियस हो जाओ। हाँ जी। ओके ओके डॉक्टर। सोनिया मैं बाद में फोन करती हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाद में फोन करती हूँ। आइए दामाद जी, अर्जुन के बारे में कुछ पता चला? नहीं ससुर जी, कुछ पता नहीं चला। ये इसके बारे में सोचकर बहुत परेशान है। थोड़े दिन से यही रहने दीजिए। माँ पापा कहाँ हैं? उसी दिन से वो दुख में मंदिर में बैठी है। भगवान ही रास्ता दिखाए। इडली बहुत अच्छी बनी है। हाँ
मैडम बोलिए। तुम लोग कहाँ पर हो? वो मिला कि नहीं? मैडम जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम जी जान से लगे हुए हैं, वो हमको मिल ही जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। जल्दी करो भाई। ओके ओके। सर, बाइक एक्सीडेंट में जो अर्जुन खो गया था उसकी कोई खबर मिली क्या? हम उसे ढूंढ रहे हैं, हमें कुछ सुराग मिले हैं, जल्दी हमें वो भी मिल जाएगा। वो मुझे ले जाएंगे, अमेरिका से आएंगे, इसे देखिए। मुझे कार में अमेरिका ले जाएंगे, वो मुझे ले जाएंगे, अमेरिका से आएंगे, कार में ले जाएंगे, अमेरिका कार में ले जाएंगे। अरे अमेरिका जाऊंगा मैं, चाय पिलाओ कार से, मुझे, चाय। कार से अमेरिका जाऊंगा। एक्सीडेंट होने की वजह से वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये देखिए। अब खुश है ना आप? खुश है ना? हमने खून किया है और एक और खून करने वाले हैं। हमसे 100 गुना ज्यादा डेवलप देश भी ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन में अभी सिर्फ शुरुआती चरण में हैं। डॉक्टर रिचर्ड, विलियम, बेनेडिक्ट और एंडरसन, इन लोगों ने भी इसका पूरा विश्लेषण किया था, लेकिन उन्हें भी सक्सेस नहीं मिली थी। और हम तो सिर्फ एक आम भारतीय हैं। हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर? अब सोचकर क्या फायदा, बोलिए। मेरा प्रोजेक्ट कामयाब हुआ। अब ये दुनिया मेरे बारे में जान जाएगी। सॉरी डॉक्टर, मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। केतन, तुमने जिन 4 साइंटिस्ट का नाम लिया ना, उनमें से 3 हमारे देश भारत से हैं। कला, विज्ञान, गणित और चिकित्सा में हम भारतीय लोग हमेशा आगे रहे हैं। हम अपनी काबिलियत जाने बिना दूसरों की प्रशंसा करते हैं। लेकिन ये समझ जाएगा कि ये शरीर इसका नहीं है। नो, जब तक ये आईना नहीं देखेगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आईना देखने के बाद इसका ब्रेन कैसे रिएक्ट करेगा, इसी पर डाउट। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो मेरा प्रोजेक्ट 100% सक्सेसफुल।
अरे रुक 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 रोको। बॉस, यहाँ रुकने के लिए क्यों बोला? उधर देखो, उधर के बाद इधर देखो। ए, लार मत टपका रे, उसको देख। वो लड़की कैसी लग रही है? बोलना। Stupid। हमारे देश में रास्ते में खड़े होकर सिग्नल देने वाले सिर्फ दो ही लोग होते हैं, एक वो और एक ये। उस सिग्नल पे बिना रुके हुए जाएगा तो फाइन भरना पड़ेगा, और इस सिग्नल पे रुकेगा तो भी फाइन भरना पड़ेगा, उस पागल के बारे में बताने के लिए। गांधीनगर चलोगे भाई? ये ऑलरेडी बुक्ड है, आप दूसरा ऑटो देख लीजिए। ओके। बॉस बॉस बॉस, वो गई बॉस। पीछा करो। ए, चुप कर। उसको अंदर जाने से पहले पकड़ लेते। ऑटो में चढ़ते समय मैंने इसे देखा था। ठीक से देखकर बताओ, यही था ना? मैं एक बार जिसे देख लेती हूँ उसका चेहरा कभी नहीं भूलती हूँ। ए, इसका मतलब यही होगा। चलो, गिव मी, स्टॉप इट। मैडम, उस एरिया में खाने के लिए बिरयानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, ओके। फिर कहाँ मिलेगा? दूसरी जगह। ठीक है, हम वहीं जाते हैं। अगर वो तुमको दिखा तो उसको बोलना कि हम बिरयानी खाने के लिए वहाँ पर बैठे हैं, वो भी आ जाए। हम लोग वहाँ पे पूरा दिन वहीं बैठेंगे। सुनिए, हम वहीं पर पूरे दिन रहेंगे। मैंने बोल दिया ना, चलो अब यहाँ से। आओ 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 ना। अरे पहले वो काम करो, नेक्स्ट बाद में देखते। तेरी तो चलो गाड़ी में बैठो। चलो बैठो गाड़ी में। अरे तू बैठना गाड़ी में, चल बैठ बैठ। अरे कहाँ जा रहा है तू? गाड़ी में बैठ, बैठ गाड़ी में बैठ। बाला भाई, कौन है अरे बे? क्या सोच रहे हो? मुझे कभी देखा नहीं क्या? प्यारा बच्चा। मॉम, मॉम।
हेलो डैडी कौन बोल रहा है? डैडी इट्स मी अर्जुन। अर्जुन अर्जुन किधर है और कैसा है तू? डैडी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था इसीलिए। एक्सीडेंट? ये क्या डैडी बोल रहा है डैडी तू? नो प्रॉब्लम, छोटा सा एक्सीडेंट था। अर्जुन तू अभी कहाँ है बेटा? डैडी मैं तो घर पर हूँ, लैंडलाइन से फोन कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम घर पर ही रुको, मैं तुरंत आता हूँ। ओके डैड। अर्जुन तुम्हें गले में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो डैड। तुम्हारी आवाज बिल्कुल अलग लग रही है बेटा। मुझे भी पता नहीं चल रहा है, सुबह से ऐसा ही है। अच्छा माँ किधर है? तुम्हारी माँ तेरे नाना के घर पे है, वो तुम्हारे बारे में सोचती रहती है। एक काम करो, उसे तुरंत फोन करो बेटा। ओके डैड। The number you are trying to reach is currently switched off. बोलिए अंकल। अंकल नहीं, अर्जुन। अर्जुन अर्जुन चौंक क्यों रही हो? ये कहाँ चले गए थे तुम? क्या हुआ तुम्हें? तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया, मुझसे नाराज हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है जेनी, हम जहाँ हमेशा मिलते हैं तुम तुरंत वहाँ आ जाओ, तुमसे बहुत बातें करनी है। हाँ एक बात और, मेरा मोबाइल गुम गया है, तुम सीधे आ जाना, कॉल मत करना। ओके। अर्जुन अर्जुन आंटी हाँ डैडी आएंगे तो बोल देना मैं बस यहीं पास में ही हूँ। लेकिन आप कौन हैं? वाह क्या बात है, मुझे नहीं पहचानती क्या? मैं इसे जानती हूँ क्या? कहाँ थी? ठीक है आप सोचते रहिए, मैं चलता हूँ। सर अपना फोन देंगे, एक कॉल करना है। थैंक यू सर। जेनी जेनी इधर देखो। जेनी बिना बात किए ही चली गई। डॉक्टर गाड़ी यहाँ लगाकर कहाँ गया होगा? मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ ना, फिर मैं कैसे जानूंगा? अरे यार कौन है? हेलो हेलो राजेश। यस राजेश बोल रहा हूँ। राजेश शुक्ला बोल रहे हो ना? हाँ यार राजेश बोल रहा हूँ। ए दारू पी रहा है क्या? ए क्यों पूछ रहे हो? क्या बोला? ए ठीक से बोल, गिव रिस्पेक्ट। रेस्पेक्ट चाहिए तुझे? कहाँ है बोल? मैं बाहर में हूँ। ठीक है मैं वहीं आता हूँ।
मजा आ गया यार, आज बहुत दिनों के बाद पिया। ए, कितनी बार समझाया तुझे सुबह दारू पीना गलत है? देख, फोकट में पीना गलत है, सुबह पीना गलत नहीं है। हाँ, लेकिन तुम कौन हो यार? मैं कौन हूँ? ज्यादा चढ़ गई है क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चढ़ी है। ए, अर्जुन हूँ यार, अर्जुन। अर्जुन? अर्जुन मेरा यार, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, पता नहीं कहाँ चला गया। ए, मैं वापस आ गया हूँ। देखो सुनो, तुम यहाँ से जाओ, हम मजे के लिए पीते हैं लेकिन पीने के लिए मजे नहीं करते हैं। जाओ, हमारा मूड मत खराब करो। एक रख के दूंगा। क्या कर रहा है? चुप रह, मुझसे बदतमीजी कर रहा है। नशे में तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, समझता नहीं है क्या? देख राजेश, सुधर जा। अगर पीने का चुपचाप निकल जाने का समझा क्या? सॉरी भाई, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। क्या निकल? चल निकल। क्या देखेगा? चले यार, मैं मूड खराब कर रहा है। Number you are trying to reach is currently switched off. Please try. मालती, मालती, हाँ जी, क्या हुआ? मालती, मालती, अपने घर पर अर्जुन आया था क्या? नहीं, अर्जुन तो नहीं आया था, लेकिन कोई और आदमी आया था। बाहर जाकर वापस आने को बोल रहा था। मुझे बाहर जाकर आने को कहा। नहीं नहीं नहीं, वो बोल रहा था वो बाहर जाके वापस ठीक है, आएगा। तुम जाओ, मैं खुद ही जाकर देख लूंगा। बिल्कुल पागल है। हेलो, जेनी, कहाँ हो तुम? आप कौन है? जेनी, मैं हूँ। सिटी मॉल में कितनी आवाज लगाई, तुमने सुना ही नहीं, सामने से निकल गई। लेकिन कब? पता है, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम नहीं मिले। ओके, वो सब जाने दो। अभी तुम कहाँ हो? मैं जेनी, Who are you? Who are you? 2 दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। नाराज मुझे होना चाहिए, तुम हो रही हो। मैं तुम्हें क्यों ढूंढूंगी? ए, उस दिन तुमसे बात करने के बाद मैं जब घर गया तो मम्मी डैडी से मेरा झगड़ा हुआ। फिर राजेश के घर गया, रात को उसकी बाइक लेकर निकला, मेरा एक्सीडेंट हो गया। मुझे इतना ही याद है। उसके बाद मुझे किसने हॉस्पिटल में एडमिट किया, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं है। जब मैं होश में आया तो डॉक्टर, नर्स, कोई भी वहाँ पर नहीं था। उसके बाद मैं सीधा अपने घर गया, पापा से बात की, फिर तुमको कॉल किया। ये तो तुमको पता है ना, अगर तुमसे कोई 48 घंटे नहीं मिलेगा तो क्या उसका प्यार झूठा हो जाएगा? इतनी नाराज हो जाओगी तुम कि पहचानोगी नहीं। हे, कौन हो तुम? और तुमने मुझे कब फोन किया? देखो जेनी, मैंने तुम्हें 2 दिन फोन नहीं किया, तुम नाराज हो गई। ये गलती तुम्हारी है। तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपने मॉम डैड से बात किए बिना ही चला जाऊं। ये गलती मेरी है। फिर तुम क्यों नाराज हो? मैंने तुम्हें बिना बताए जाने को कहा था, फिर तुम उनसे झगड़ा करके गए ही क्यों? आई एम सॉरी जेनी, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई। लेकिन ये सब मैं तुमसे क्यों कह रही हूँ? और तुम ये सब कैसे जानते हो? सितंबर 21 को इसी पार्क में मैंने तुम्हें प्रपोज किया था। ये तो तुम्हें याद ही होगा ना जेनी? तुम तांत्रिक हो क्या? ये तुम क्या बोल रही हो जेनी? हे, मेरे पास मत आना। जेनी, रुको जेनी। जेनी, मेरी बात तो सुनो जेनी। कहाँ जा रही हो जेनी तुम? जेनी, जेनी, रुक जाओ। बस चला तो रहा हूँ। और तेज चला। जल्दी चलो बस। What nonsense, idiot! गाड़ी ऐसे चलाते हैं? Idiot, stupid! इसको कुछ आता नहीं, हमें सिखा रहा है। Go, 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 जल्दी, जल्दी, जल्दी! बस, वहाँ देखो, वो जा रही है। Turn, 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 U-turn, 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 turn, 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 U-turn! बस, शॉर्टकट से जाते हैं क्या? ओहो, पागल समझा क्या मुझे? मजाक कर रहा था। Go, 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 fast, 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 stupid nonsense! Go, 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 go! Go, 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 go! अबे
तेरी गाड़ी में स्पीड नहीं है, गाड़ी क्या? इससे भगा ज्यादा ना। तेज नहीं भागेगी। दिमाग मत खराब कर, स्पीड बढ़ा। जल्दी जल्दी, ए हटो 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 हटो। जेनी रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। गो 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 गो। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्या हुआ बॉस? कहीं गली से जाकर उसे पकड़ने का प्लान है क्या? पहले तुम उधर देखो। ए मुझसे पहले खा रहा है। गरम है बॉस। मैं बॉस हूँ, मेरी इज्जत करना सीख। डॉक्टर, वो तो अब तक घर नहीं आया, कहाँ गया होगा? वेट करके देखते हैं। डॉक्टर, उधर देखिए, वहां देखिए। अर्जुन, अर्जुन, कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है बताइए? अर्जुन, अर्जुन, सुनो, अर्जुन, अर्जुन की माँ। क्यों जी? अर्जुन कहाँ है? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हैं? अर्जुन ने मुझे फोन किया था और मुझसे बात भी की, मैंने भी उससे बात की। वो घर पर आया था, चाबी उधर से लेकर घर के अंदर भी आया था। उसने हमेशा की तरह प्रोटीन पाउडर को पानी में मिलाकर भी पिया और दरवाजा लॉक करके चाबी उधर ही रखकर चला गया। जब मैंने बाल्टी से पूछा तो कहा कि कोई और आकर गया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ए जी, है। वो मालती तो भुलक्कड़ है। अर्जुन को मुझसे बात करने के लिए कह सकते थे ना? मैंने बोला था, उसने कहा वो तुमसे बात करेगा। मुझे फोन नहीं किया, राजेश को किया होगा। नहीं नहीं, जेनी, जेनी को कॉल किया होगा, उससे जरूर मिलने गया होगा। हेलो, कौन हो तुम? रुको, अभी मैं पुलिस को फोन करके लेके आती हूँ। बेटी, तुम बात कर रही हो ना? अंकल। हाँ बेटी, मैं अंकल ही बोल रहा हूँ। अच्छा अंकल, अर्जुन घर पे है क्या? नहीं बेटे, उसने तुम्हें कॉल किया था क्या? उसने मुझे कॉल करके मिलने को कहा था अंकल, लेकिन जब मैं पहुंची तो वहाँ कोई और ही था। लेकिन वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है अंकल। मैं तो किसी तरह उससे बच के निकल आई। वो कौन है अंकल? बेटी, घबराओ मत, अर्जुन को कुछ नहीं होगा। पहले मैं पुलिस में कंप्लेन करता हूँ, बाद में तुम्हें कॉल करूंगा। बॉस, रात के लिए भी पार्सल करा ले क्या? ये पूछने की बात है, मैंने सोचा ले लिया होगा। बात करो। हाँ मैडम जी बोलिए। वो मिला क्या? मैडम, एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी। मैडम पहले अच्छी खबर के बारे में पूछेगी। बुरी खबर क्या है? हमने उसे देखा, हमने उसका पीछा किया, हम उसके पास पहुंच गए थे, पास पहुंच गए थे और पास पहुंच गए थे। मतलब उसे जाने दिया? मैडम, आप तो तुरंत समझ गई बात को। मेरा समझना जाने दो, उसे क्यों जाने दिया ये बोलो। वही तो अच्छी खबर है मैडम। वो गया, ये अच्छी खबर है। हम उसका पीछा कर रहे थे, रास्ते में मंदिर में भंडारा चल रहा था, हमने ये मौका खोना नहीं चाहा। जैसे हमने भंडारा देखा, तुरंत ब्रेक लगाई और झटपट खा लिया मैडम। इसमें हमको 500 का फायदा हुआ। मजाक करता है क्या मुझसे? उसे पकड़ने के लिए मैं लाखों में खर्च कर रही हूँ और तू 500 रुपए बचाने की बात करता है? अब ध्यान से सुन, अगर उसे आज रात तक नहीं पकड़ा ना, तो यहाँ तुम पांचों का परिवार जिंदा नहीं रहेगा। चल फोन रख। क्या हुआ बॉस? आज रात को उसको पकड़ना ही होगा। नहीं पकड़ पाए तो? क्या 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 आप शकुन की बातें करता है? नहीं तो क्या करें? हम सबको यहीं पे नया परिवार ठीक बनाना है। होगा। कहाँ जा रहा है? बॉस, नया परिवार बनाने। मैं तेरे को इंटरनेशनल डॉन बनाना चाहता हूँ और तू अपना नया परिवार डन करने जा रहा है। उसे जाने दो ना बॉस, कम से कम उतना तो कर रहा है। किसने ऐसी फालतू बात की? हाँ? डॉक्टर, पुलिस। केतन, लैब में जो बॉडी पड़ी है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। दफना दूं उसे? हाँ, जला दो, तभी हम लोग सेफ रहेंगे।
बॉयज यही है वो। आवर फर्स्ट असाइनमेंट स्टार्ट राइट नाउ। चलो। यस बॉस। यस बॉस। ओके बॉस। ओके बॉस। टकले उधर जा, ले पकड़। बच्चू कार में जाकर के बैठ जाओ, अमेरिका जाना है। कौन हो तुम लोग? बच्चू मैं पायलट हूँ, ये सब एयर होस्टेस हैं। बॉस क्या बॉस, आपने तो हम सबको लेडीज बना दिया। रुक बे, पहले मेरे को बात करने दे। ओके बॉस, आप बात फिर से मैं कीजिए। शुरू से बोलता हूँ। बच्चू मैं पायलट हूँ, ये लोग एयर होस्टेस हैं। सिर्फ तुम्हारे लिए ये लोग अमेरिका की फ्लाइट रोक के आए हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये समझाने तू बोल। हाँ बोलता हूँ, अमेरिका की फ्लाइट रोक कर हम लोग यहाँ आए हैं। बेवकूफ, इसको देख के बोल। ओ हाँ सुनो, अमेरिका की फ्लाइट रोक कर हम लोग यहाँ आए हैं। पागल हो गए हो क्या? बॉस वो तो हमारे बारे में जानता है। अबे सुन, तू खुद आता है या उठा के लाऊं? बॉस इतनी बात क्यों कर रहे हैं? इसे उठा कर ले चलते हैं ना बॉस। अबे तूने मेरे आदमियों को मारा, रुक जा। मारना। बॉस मैं अभी छोटा बच्चा हूँ, आप जाके उसे मारो ना। ये अपना असाइनमेंट, मार उसको, मार। पता नहीं कैसा असाइनमेंट है। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे मार दिया मुझे। अरे मारो मारो उसको, मारो मारो मारो। क्यों बे? बच्चा समझकर तुम्हें छोड़ रहा था, तो मुझसे पंगा ले रहे हो तुम लोग? मेरे बच्चों को मारता तो तेरे पास हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा, मार मुझे। बॉस चलो भाग चलते हैं। बॉस की हालत कैसे हो गई देखो। बहुत मारा उसने तो उसने हड्डी हमें। पसली एक कर दी। तेरे बॉस का फोन बंद क्यों है? मैडम उससे मार खा के बॉस का सेल फोन टूट गया और सेंटर पॉइंट भी। उसने कहाँ बजाई ये बता रहा है। फोन दे मैडम, वो हम लोगों की बजा के चला गया मैडम। वो शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक पागल से मार खाते हो और कहते हो कि बैंड बजा दी। मैडम वो पागल नहीं है, वो पागल के भेष में बैंड बजाने वाला मास्टर है। पता है उसने बहुत बजाई। अब सुनो मेरी बात, तुम लोग क्या करोगे कैसे करोगे मुझे नहीं पता। उसे किसी भी तरह बेहोश करो और यहाँ पर तुरंत लेकर आओ, समझ गए? भाई क्या हुआ रे? ये आप क्या कर रहे हो? मुझे पता होता तो मैं कभी यहाँ पर नहीं आता। मुझे मेरा पैसा तो मुझे जाने का है। ये क्या, अभी तू जवान है फिर भी डर रहा है? अरे जवान होने से क्या हुआ? इतने लोगों को किडनैप कर दिया। मुझे मेरा पैसा दे दो बस। किडनैप किया है? ए, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और वो मेरा खास दोस्त है। ये सांड का बच्चा मेरा दुश्मन है। आप पागल हो गए हो क्या? अरे तेरी तो, तू मुझे पागल मत बोलना। पागल बोलने से मुझे कुछ होने लगता है। मेरे को जाने का है सर, माफ कर दो मेरे को सर, गरीब आदमी है एक सर, मिनट शादी भी नहीं हुई। सुनो, मुझे अभी गाड़ी की जरूरत है, अभी तुम मत जाओ। सर मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर, मुझे माफ कर दो सर, ए, छोड़ दो सर, मुझे उठो, जाने दो। खड़े हो जाओ, पैसे अभी ले लो, जाना बाद में। ए, मुझे मारना क्यों चाहते हो तुम लोग? खाने दो सर। ये लो, ये जहर मिलाया हुआ दूध पी लो और तुम धीरे धीरे अमेरिका चले जाओगे। मेरे सामने जहर मिला रहा है और बोल रहा है अमेरिका जाऊंगा, अफ्रीका जाऊंगा। हाँ? अब जो भी हो पहले इसे पी लो, फिर आराम से बात करते हैं, ठीक है? पीने के बाद मुझे आराम हो जाएगा, पता है, क्योंकि ये स्लो पॉइजन है। 1 हफ्ते तक इसे पीने से मेरा वेट लॉस होगा और धीरे धीरे मैं मर जाऊंगा। मुझे मारकर तुम्हें क्या फायदा होने वाला है? ए, तुम इन्हीं से सवाल पूछे जा रहे हो। मेरी बात सुनो, मुझे पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तुम लोग कौन हो, क्या चाहते हो, मुझे पता नहीं है। अगर दोबारा मेरे साथ ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बॉस वो चला गया, हम तो बच गए।
वे क्या कहा तूने? बॉस बोला है। बॉस की तो बैंड बजा चुका हूँ, अब तेरी बारी है। सही कहा। तू कौन है बे? चमचा। सही बात है। जेनी, जेनी, आई लव यू जेनी। तुम ही कहती थी ना अकेले में बैठकर बातें करेंगे। देखो हम यहाँ अकेले हैं। उठो जेनी, आंखें खोलो। चलो हम लोग रोमांस करते हैं। उठो ना। ए, कौन है बे तू? ए, तूने मुझे क्यों बेहोश किया? मुझे खोल, मुझे जाना है। ए, कौन है तू? जैनी को अगर हाथ भी लगाया ना तो तुझे जिंदा काट दूंगा। सुबह तू नशे में था मानता हूँ, अभी क्या हुआ रे? कौन हो तुम? रुक जाओ, बताता हूँ। पहले सही पोजीशन में आने दो। मैं तुम सबके सवाल का जवाब अलग अलग नहीं दे सकता, इसीलिए तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहा था। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ए, तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं अर्जुन हूँ, तुम लोग मान ही नहीं रहे हो, यही प्रॉब्लम है। अरे हम कैसे मान ले? अपना चेहरा देख, तू कहां से अर्जुन हो गया? ए राजेश, मेरे चेहरे को क्या हुआ? हे, तुम अपने आप को अर्जुन कहते हो ना? पहले आईने में जाके अपना चेहरा देखो। तुम्हारा शरीर नहीं मिल रहा? हाँ सर, मेरा शरीर किसी ने बदल दिया है। मैं रेसलिंग कंपटीशन में जाकर अपने देश के लिए मेडल लाना चाहता था। तुम अपने देश से इतना प्यार हाँ करते हो? सर, स्टेट लेवल पर सेलेक्ट हो गया था सर। सर प्लीज सर, मेरा शरीर ढूंढवा दीजिए सर। देखो भाई, तुम्हारी फीलिंग मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ रहे हैं। अपने गांव के ज्योतिष के मुंह में घी शक्कर डालना चाहिए। उसने कहा था कि तुम्हारा 7.5 ही चल रहा है, तब सच हो गया। इससे पहले एक ने कंप्लेंट किया कि उसका कुआं खो गया है। फिर मैं इंस्पेक्टर से कांस्टेबल बन गया और मेरी नौकरी भी चली गई। इसकी वजह से मेरी बीवी बच्चों के साथ मुझे छोड़कर चली गई। मेरी जिंदगी तहस नहस हो गई। कल ही मुझे ये नौकरी मिली थी, मैं बस कुर्सी पर बैठा ही था, शनि फिर से पीछे लग गया। कहता है शरीर खो गया। नहीं चाहिए, ये नौकरी मुझे नहीं चाहिए। तुमको नमस्कार, स्टेशन को भी नमस्कार। हे भगवान, मैं सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लूं। कांस्टेबल, इधर आओ। कांस्टेबल, नहीं नहीं, अरे सुनो तो। मुझे नौकरी नहीं करनी। जा रहा हूं। नमस्ते सर। हाँ बोलिए। मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला? हम कोशिश कर रहे हैं। आप हमेशा यही बोलते रहते हैं। चिल्लाइए मत, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक्सीडेंट स्पॉट पे हमें सिर्फ बाइक मिली थी। अब 3 महीने के बाद आप कहते हैं कि आपका बेटा आपके घर आया और उसने मुझसे बात की, लेकिन आपके पड़ोसी कहते हैं कि जो घर आया था वो आपका बेटा नहीं कोई और था। आपकी बात किसी भूत प्रेत की कहानी लगती है। सर, नहीं सर, बात जल्दी से पानी दो। लीजिए डैडी, पानी पीजिए, पानी लीजिए, पीजिए।
शुक्रिया बेटा। सर, आपकी बातों पे हमें यकीन नहीं होता है, फिर भी हम अपने तरीके से पूछताछ कर रहे हैं। जैसे कुछ पता चलता है बताते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यानी संभल कर रहना, और हाँ, उसका कॉल मत उठाना। आप संभल के जाना। ठीक है, जाओ। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? डैड, पता नहीं क्यों एक आदमी कहता है वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरा पीछा करता रहता है, वो मेरे बारे में सब जानता है। डैड, मुझे लगता है शायद वो पागल है। तू किसी से प्यार करती है क्या? डैड, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। कहीं वो आदमी ये तो नहीं है? हाँ, यही है, यही पागल है। इसकी फोटो आपके पास कैसे डैड? इसे पहचानती हो तुम? सॉरी डैड, ये अर्जुन है, मैं आपको इसके बारे में बताने वाली थी। सॉरी बेटी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। उस दिन मैं राजेश के घर गया था, उसकी बाइक लेकर फिल्म देखने गया। वापस आते वक्त एक्सीडेंट हुआ, फिर मैं 3 महीनों के बाद ही यहाँ आया हूँ। उस हॉस्पिटल में कुछ तो हुआ है। यस। कहाँ है तू? बाहर निकल, मेरे साथ क्या किया बोल। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरा शरीर कहाँ है? बताओ मेरा शरीर कहाँ रखा है, बताओ। सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मार्टिन लियो ने सब किया है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मार्टिन लियो कौन है? वो एक साइंटिस्ट है। उसे तुरंत यहाँ बुलाओ उसे यहाँ, जल्दी बुलाओ। डैड, क्या आप क्या कह रहे हैं? हेलो? हाँ हेलो, हमने जिसका ब्रेन बदला था वो यहाँ पर आके मुझे मार रहा है। आप जल्दी आ जाइए प्लीज। फोन मुझे दो। 10 मिनट के अंदर यहाँ आ जा, वरना मैं क्या करूँगा मुझे पता नहीं है। जल्दी से आ। डैड, ऐसा क्यों किया आपने? अर्जुन मेरी जिंदगी है डैड, उसे बर्बाद कर दिया आपने। मेरे अर्जुन का दिमाग, लेकिन शरीर किसी और का। मैं तो बर्बाद हो गई डैड। मेरे लिए माँ नहीं, बाप नहीं, और तू भी जरूरी नहीं है। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक बात ही जरूरी है, फाइट और फाइट। तूने मेरे शरीर को बदलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा करके तुझे क्या मिला? डैड, इस ब्रेन को निकालकर अर्जुन के बॉडी में रख दिया तो? वो बॉडी मैंने जलाई नहीं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ये बॉडी वेस्ट करें, इसलिए मैंने इस बॉडी के सभी पार्ट्स दान कर दिए। डॉक्टर, दान कर दिया? मेरी बॉडी के पार्ट्स दान करने वाला तू कौन होता है? किसको दान किया है? वो हॉस्पिटल कौन सा है? तुम लोगों का क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, तूने सब किया है ना। मेरे सवालों का जवाब दे, बता। अरे सब लोग आइए ना इधर। मैंने कहा था ना, शर्ट पकड़ते ही आप थोड़ा दूर रहिए। डायलॉग रेडी है ना? थोड़ा पीछे। बस सर, आखिरी टेक ओवर। डायलॉग बिल्कुल गंदा सुकर बोला। उसका कोई डायलॉग नहीं है, फिर उसको क्या सिखा रहा है तू? और आप क्या कर रहे हैं? टेक करते हैं, चलो। ओके सर, ऑल द बेस्ट। रेडी है सब कोई? कैमरामैन रेडी? स्टार्ट साउंड, कैमरा रोलिंग, एक्शन। दान कर दिया? मेरे शरीर के पार्ट्स किससे पूछकर दान किए? अभी सर प्लीज सर, वन मोर। अरे क्या कर रहा है? डायलॉग भूल जाता है। आपकी इस कहानी से शायद एक साइंस फिक्शन फिल्म बन सकती है। किसी बेवकूफ को लेकर आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं।